दोस्तों सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 8 दिसंबर 2025 दिन अरे उनको करे ले लो सोमवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है जी। लो जी आज तो तेजी आई तो जम्मू कश्मीर से भी माल लेने के लिए आ गए जी लगातार। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट चली, बिक्री कैसी, कहाँ के माल है। राजेंद्र शर्मा बाबू जी की दुकान के पास। हाँ जी 1000 रुपये 25 रुपये किलो लग गया, नहीं दिया व्यापारी ने। तेरे मुंह में घी शक्कर, क्या कहा मैंने? 1000 रुपये मन लग गया, व्यापारी ने नहीं दिया। वाह जी वाह, फिर तो तबियत तो कैमरा स्टार्ट करा छोटू भाई ना तो तबियत खुश कर दी फिर। मैंने 1100 बेचा हूँ, 1150 बेचा हूँ। वाह जी वाह, बाबू जी यानी जो हवा सी बन रही प्याज वो की बन गई। वाह जी वाह जी वाह, तबियत खुश होगी। जय हो। लो जी जो भी है बस एक बार कमेंट में जो भी जिसको मानते हो, जो भी जिसको मानते हो वो बोल दियो। राम जी वाले राम जी बोल दिए, जय राम जी वाले जय राम जी बोल दिए जी। ओए हाय आज तो चेहरे खिल गए जी, आज तो चेहरे खिल गए थोड़े से। आज हंसी देखी जी इनके मुंह पे, चेहरा खिल गया जी आज थोड़ा सा। लो जी आज तो चेहरे खिल गए जी किसानों के, थोड़ी सी मुस्कुराहट देखी। नहीं रो तब धूप सेकते थे ऊपर बैठ के, आज छाया में बैठे। देखो धूप में नहीं बैठे, छाया में बैठे। नहीं प्याज की गर्मी आ गई आज, ये यहाँ से पता चला। रोज ये धूप के ऊपर बैठते थे, यहाँ पर प्याज के ऊपर धूप में। आज देखो सारे के सारे छाया में बैठे, इसका मतलब जो बाजार में करंट है। चलिए जानते हैं आज की इन्होंने मार रखा जी जो अभी तक रखे हुए हैं ये पुराने प्याज। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी। राजेंद्र शर्मा बाबू जी के पास ये इनकी दुकान का एड्रेस और ये इनका जो है मोबाइल नंबर। जो भी किसान है कहीं एक आधा बोरा जो है भूस का तूड़ी का दे दियो जी, गौशाला में भी इसका प्याज रुक जाए, इसका रेट रुक जाए और जो है बात बन जाए। नहीं तो बड़े तगड़ा ग्रहण और नज़र थी लगी। बाबू जी राम राम जी। राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बस आज तो बढ़िया है। आज तो तबीयत खुश हो गई चेहरे देख कर ना जी। जो आपने जोर लगा रखा था हाँ जी, तो कुछ बाजार में तेजी है। जोर तो लगाने वाले आप है जी, गाइड करने वाले आपने कहा भी तो रोक लो। कल और आज में करीबन 3 रुपए से 5 रुपए की तेजी है। वाकई जी। शनिवार को जो बेचा था और 1-2 लॉट स्पेशल हैं वो क्योंकि होता नहीं, बताने को 1151 तक बिका हमारे पास एक लाट। छोटू ने बता दिया जी, लेकिन ये कोई फ़ायदा नहीं है, ये बातें बतानी भी नहीं चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि इसके कारण किसान जो है ना हमारे देश का होशियार बहुत है। ठीक है जी। पर उसकी जगह मैं भी हूँ तो मैं भी ये कोशिश करूँगा कि भाई मेरा तेज बिक जाए। ठीक है जी। और मैं कहानी भी सुनाया करता हूँ कि भाई अपना बच्चा सबसे अच्छा लगता है। ठीक है जी। ठीक है, तो इसलिए हम तो भी समझ लो कि इस वक्त तक प्याज सारा बिक जाता था, कोई 2-3 लाट बिके। ठीक कोई है। बेचने नहीं दे रहा क्यों, वो 1 लाट तेज बिक गए 2। हाँ जी, और सबके दिमाग में ये आ गया कि भाई तेजी है जी। हमारा नहीं, तेजी तो है, तेज तो बिक रहा है, पर परसों से 3 रुपए से 5 रुपए की तेजी है। ठीक है जी। अब किसानों और व्यापारियों के दिमाग में नहीं आ रहा कि 10 रुपए तेज बिकेगा, ठीक है तो हम जी। भी लगे शायद बिक जाए। चलो ये कोशिश तो है जी जारी। कोशिश करने की। लेकिन खुशखबरी है, बांग्लादेश का जो खुला है ना परसों, और हाँ जी ये पुष्टि सही है जी वैसे है कि अभी। पुष्टि सही है जी। अच्छा उस जी। टाइम में भी मेरी बात हुई है, हाँ जी। तो बंगाल के उधर के लोग मांग रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक कमी कर दी कि वे 50 गाड़ी रोज 1500 टन रोज की प्याज की जो है वो इजाज़त देंगे अंदर आने की। ठीक है जी। और 15 जबकि जाती बहुत ज़्यादा गाड़ी हैं, पर उन्होंने ऑर्डर कम दिया है। ठीक है जी। चलो कुछ तो गया जी। कुछ तो सही। एक लगा उनके यहाँ, वो भी इसलिए कि बाजार बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए प्याज के। ठीक है जी। तो मैं तो ये मानता हूँ कि 50 गाड़ी से उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उन्हें और खोलना पड़ेगा। ठीक है जी। देखो कल तक तो हम कहते थे कि उन शायद नहीं खोलेंगे, परंतु अब उन्होंने खोल दिया ना, तो वो जो बात थी एक कोई भी कारण जिसके कारण प्याज नहीं मंगा रहे थे, वो कारण तो ख़त्म हो गया। ठीक है जी। तो अब 50 गाड़ी है और 50 गाड़ी से पूरे देश के प्याज के रेट कम नहीं आते। ठीक है जी। हमारा एक्सपीरियंस बता रहा है कि 50 गाड़ी से जैसा 300, 400, 500 गाड़ी जाती हो, वहाँ 50 गाड़ी ऐसे जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। ठीक है जी। तो मैं तो ये उम्मीद करता हूँ कि कुछ दिन बाद
उन्हें और खोलना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। क्योंकि जो कुछ लोग कह रहे थे भी वो नाराज़ हैं या ऐसे है या वो बातें तो बेकार निकली, वो ख़त्म हो गई। ठीक है जी। जिद वाली कोई बात होती तो वो आज भी नहीं लेते। ठीक है जी। तो जब ये मंगा लिया है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे 50 गाड़ी से ज़्यादा भी वो ऑर्डर देंगे और जाएगा। ठीक है जी। इसके कारण 1500 टन माल तो रोज़ देश से बाहर जाएगा ना, तो जो है यहाँ पे उसमें कमी जरूर आएगी। ठीक है जी। तो ये लग रहा है कि भाई बाज़ार आज ये तय नहीं हो पा रहा कि बाज़ार क्या है। ठीक है जी। अभी तो आपके पास जो हम एक किसान कोशिश है, कर रहे हैं, हाँ जी, हम कोशिश कर रहे हैं, पर हमारे किसान जो हैं वो ज़्यादा तेज़ी में हैं। एक किसान का भी अभी कॉर्नर पे माल रखा, हाँ हाँ उसका 1000 रुपये रेट लग गया। हाँ, लग वो गया। दे नहीं रहा जी, 1000 रुपये वो देखो ग्राहक जी, मांग रहे जी उसको। भगवान करे बाद में भी 1000 बिक जाए। ठीक है जी। ठीक है जी, 1000 रुपया बहुत रेट है। ये प्याज परसों हमने 20 रुपये बेचा था, ठीक है जी। आज 25 बिक रहा है। ठीक है जी। ठीक है जी, वो कह रहे हैं हमारा फर्ज है कोशिश करना। ठीक हम है तो जी। कह रहे हैं 30 बिके। ठीक है जी, पर जो बिकेगा सामने आ जाएगा। ठीक है जी। आज टोटल रिपोर्ट क्या है जी, गाड़ियाँ कितनी हो रही है, कट्टे तो जी कितने? 18,000 कट्टा आया है, ज़्यादा है। अच्छा जी। आता तो 12-14 हज़ार 10,000 रहा था। हाँ, 9-10-12 हज़ार। सोमवार है, इस कारण भी थोड़ा तेजी है, इस कारण भी आज 18,000 कट्टा राजस्थान का आया है। ठीक है जी। और गाड़ियाँ जो 10-12 आ रही थी वो आज 17 आई हैं। और सोमवार को माल थोड़ा ज़्यादा होता ही है, ठीक है जी। बिक्री भी ज़्यादा होती है, माल भी ज़्यादा। फुल की मंडी है जी इस समय। हाँ, तो इसलिए, लेकिन माल धीरे धीरे बिकेंगे, किसान ढीले होंगे, बाज़ार भाव माल बिकेंगे तो वो टाइम आएगा। लेकिन खुशी की बात है कि तेज़ी दिल्ली में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में 5 रुपये की तेज़ी आ गई है। ठीक है जी। तो अब ये रहेगी या नहीं रहेगी मैं ये नहीं कह सकता, पर तेज़ी कुछ तो रहेगी। ठीक है जी। भगवान करे 5 रह जाए तो इस कोई इतनी बड़ी खबर नहीं है ये। 50 गाड़ी मैं तो बता रहा हूँ उठ के मुंह में जी रहा है। ठीक है जी। पर जो बाज़ार बढ़ गया है मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बढ़ गया है। ये टिक जाए, टिकना अच्छा। चाहिए, टिकना चाहिए जी। नहीं, मेरे आपके कहने से थोड़ा टिकेगा, टिक जाए अच्छा। हमारी तो ये दुआएं हैं कि भाई और तेज हो जाए। ठीक है जी। पर मेरे को पता था कि जैसे ये खबर आई है ना, हाँ जी। बहुत उतावले लोग हैं, वो एकदम छलांग लगा देंगे। तो वही बात हुई, ये एक दिन में 5 रुपये किलो बाजार बढ़ गया। पिछले 3-4 महीने पहले, दिवाली से पहले या उससे पहले, सितंबर की बात, अक्टूबर की, 1-2 बार रेट भी बढ़े ना जब, हाँ। तो भी लोगों ने ज्यादा उम्मीद लगा ली थी। आप तब भी कह रहे थे भी तो ये अब भी फर्जी कह तेजी रहे है। हैं कि भाई ये बाजार 5 रुपये जो बढ़ा है ना, हाँ जी। इसे पक्का मत मानना, भगवान करे पक्का हो जाए। ठीक है जी। देखो एक बात बताओ, 50 गाड़ी रोज जाएगी, इससे ज़्यादा माल तो दिल्ली मंडी में बिकता है रोज। ठीक है जी। हिंदुस्तान में हज़ारों मंडियाँ हैं, सैकड़ों नहीं है। ठीक है जी। पर बड़ी मंडी है 300-400 हैं, दिल्ली जैसी 10-20 हैं। ठीक है जी। तो भाई साहब इस जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उससे ज़्यादा माल तो दिल्ली में बिकता है, वाकई बिकता है जी। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर खुशी की खबर है, कुछ बाजार बढ़ेगा। ठीक है जी, मैं तो ये सोचा था कि 2-3 रुपये बढ़ेगा, ठीक है जी। लेकिन वहाँ भी बिका अपना क्या, राजस्थान की 6 मंडियों में भी। ठीक है जी। वहाँ तो यही बढ़ा, 2-3 रुपये बढ़ा है। हमारे यहाँ जरा थोड़ा 5 रुपये बढ़ा दिया है, क्योंकि 2-3 लॉट हमारे पास बहुत तेज बिक गए, माल बहुत अच्छे थे। प्याज हमने क्या बेचा, वो तो प्याज बिकता है। बस इस बात में आपकी दम है कि वो तो बिक गए और ये अभी खींच के ये सारे बिकने पड़े जी अभी। ये कोई भी नहीं बिका, जब बिक जाए तो ढेरी ना भर जाए। ये सारा ही पड़ा है, बताओ 10% प्याज नहीं बिका। ये काम खतरनाक है जी। ये बात तो बता रहा हूँ, ठीक ये है। बाद में कहीं और कम ना बिके, बढ़ने का तो मतलब नहीं, ठीक है जी। ऐसी कोई डिमांड नहीं है। 5 रुपये बढ़ाना एकदम, और 10 रुपये आप बताओ, वो 1,000 रुपये 25 रुपये किलो प्याज नहीं बेच रहा। प्याज अच्छा है, ठीक है जी। पर अब वो जो 1150 बिक गया उसे वो दिख रहा है, अपना 25 नहीं बेच रहा जी वहाँ। उसके मुकाबले ये नहीं है।
ठीक है जी, बेचना चाहिए जी, तभी बाजार में तेजी भाई बढ़ती है साहब, थोड़ा थोड़ा। हम अगर कहेंगे ना हाँ जी, तो किसान ही नाराज हो जाएगा, क्यों ये तपा बैठा है कई महीने का। ठीक है जी, तो हम कोशिश कर रहे हैं, अपने आप नहीं 2 घंटे बाद समझ आ जाएगी। ठीक है जी, बिकना तो है ही। ठीक है जी, एक ये गाड़ी आई हुई है 15-16 रुपए बिकेगी, ठीक है 17 जी। से कम भाव नहीं बताने दे रहा। ठीक है जी, तो सबके दिमाग में तेजी है, और कितनी तेजी रुकती है ये भगवान जी जाने। थोड़ी देर बाद पता लग जाएगा, 1 घंटे बाद जब ये सोचेंगे कि बेचना है। ठीक है जी, बाकी खुशी की बात है, अगर 2-3 रुपए किलो भी बढ़ जाए तो 1 लाख रुपए गाड़ी बढ़ता है। 30,000 किलो 35,000 किलो की गाड़ियाँ आ रही हैं। ठीक है जी, 3 रुपए बढ़ जाए तो 1,05,000 बढ़ता है, तो लाख रुपए गाड़ी किसान के लिए बहुत है। क्यों, ये पैसा सारा किसान के घर जा रहा है, ताज़ा आ रहा है। ठीक है जी, नया प्याज तो खेत से सीधा किसान भेज रहा है, आज किसान का ही है जी, ये तो बिल्कुल। सारा प्याज किसान का है। ठीक है जी, तो इसलिए किसान को जो घाटा हो रहा था वो घाटा कम हो गया, 3 रुपए। ठीक है जी, भाव तो देखो, मैंने आपको बताया था कि 15 से 20 हो जाएगा, तो आज 15 से 20, 22, 25 तक, 25 हो 25 चुका। तो मांगा जा रहा जी। 25 हो चुका अच्छे प्याजों का, आज 25 है। ठीक है जी, 25 से तेज भी बिके हैं, पर 25 तो आज अच्छे प्याज का पक्का बाजार हो गया। ठीक है जी, छोटे प्याज का 20 रुपये पक्का बाजार हो गया, मीडियम का, और छोटे का 15 रुपये। ठीक है जी, 5 रुपये की शनिवार से आज तेजी है। तेजी है जी बाकी। तो तेजी तो ठीक है, भगवान करे कि बांग्लादेश और खोल ले और बढ़ जाए। यानी जो भी बात आपने बताई बिल्कुल क्लियर बता दी साफ शब्दों में। जिन्होंने वजन बढ़ाया उनको फायदा हो गया, ठीक है, जिन्होंने रोका उन्हें फायदा हो गया। ठीक है जी, अभी भी मेरा कहना है कि जिनका वजन बढ़ रहा है देश के किसी भी राज्य में, वो अपना प्याज ना उखाड़े। ठीक है जी, नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा। ठीक है जी, जो भाव अब बिक रहा है उससे, और जिन्होंने काट के फेंक रखा है उनको सुखा के अच्छी तरह और बेचना चाहिए। ठीक है जी, बाजार अच्छा हो गया, अब मैं उन्हें रोकने की सलाह नहीं दूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी। तो पहले से हमारा जो ये कहना था कि 15-20 तो हो जाए, वो हो गया। ठीक है जी, आज मैं नहीं समझता कि 15 से कम कोई प्याज है जी, बिकेगा। ठीक है जी। और जो 15 से, हाँ जी, राणा जी 15 से 25 तक का बाजार है। जो है जी। स्पेशल लॉट है वो 25 से ऊपर है जी। 28-29 भी बिके हैं, पर वो लॉट 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है। उसी का ही तो देख के उसने रोक रखा जी वो। हाँ, चलो जैसा दिमाग है। पुराने में भी कुछ दिखा जी आज। भाई साहब 2 रुपया 3 रुपये बढ़िया वाली गाड़ी आज 740 बिकी है, बढ़िया वाली पुराने की जो 650 बिक रही थी। तो अच्छा। यानी 100 रुपया बढ़ गया, 2.5 रुपये किलो बढ़ गया। ठीक है जी, पुराने में कम बढ़ेगा, और पुराना दिल्ली वही लोग भेजे जिनका बहुत मोटा और बढ़िया है छिलके वाला। ठीक है जी, हल्का प्याज यहाँ रुल रहा है, रोग रहे नहीं रहे, तो इसलिए वो छोटी मंडियों में भेजें जो हल्के फुल्के प्याज हैं। ठीक है यहाँ जी। तो पुराना में भी पैसे मिलेंगे, पर तभी मिलेंगे जब बढ़िया प्याज मोटा हो, पत्तीदार हो, रंगदार हो। ठीक है जी, ऐसा प्याज जिसके पास है वो दिल्ली भेजे, 700 रुपये से ऊपर बिकेगा। ठीक है जी, ये पोजीशन है। तो खुशी की बात है आज बहुत दिनों बाद, ठीक है बाज़ार बढ़ा है। भगवान करे बांग्लादेश और खोल ले और प्याज बड़े बाज़ार 5 रुपये और बढ़ जाए, तो हम ये खुश हैं कि भाई किसान को भी रोटी मिल रही है। यानी मौज तो नहीं आ रही, 20-25 में किसान को ये है कि अपने घर का खाना वाना अच्छा चल जाता है। जो आपका कहने का मतलब अभी आज 15 से 25 का बाजार है, वो 20 से 30 को हो जाए, बस रोटी चल जाती है किसान के बीच में इन दिनों उसके भी ठीक है। खर्चे पूरे हो जाएं ठीक है जी, तो अच्छी बात है। बहुत दिनों बाद खुशखबरी आई है। चलो बाबूजी, हाँ। आप ही बताने वाले, आप ही रखवाने वाले। हाँ। पर जैसा आपने इंटरव्यू दिया ना, जो समझदार है उनके लिए तो बहुत इशारा ही काफी है जी। हाँ। जो वैसे हैं वो कहेंगे ना जी। नहीं, उनका अपनी मर्जी है। देखो जी, हर तरह का आदमी ठीक है है जी, मैं तो ये कहा करता हूँ कि राम भगवान जी के टाइम में भी रावण था, ठीक है जी, कृष्ण भगवान जी के टाइम में भी कंस था, ठीक है जी,
जब सत्ययुग और द्वापर की ये बातें हैं तो आज तो कलयुग है। ठीक है आज जी। तो एक थोड़ा होगा, लाखों होंगे ऐसे। तो इसलिए उन बातों को नहीं, हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना, हमें सच नहीं छोड़ना, ठीक है जी। हमें लालच नहीं करना। जिस दिन हर इंसान के दिमाग में ये बात आ जाएगी कि तेरे किए कुछ नहीं हो रहा, होना वही है जो प्रभु ने लिख रखा है। बिल्कुल सही जो बात। तू कर्म करके आया वही होना है। अगर तेरे को 10 लाख मिलने हैं तो मिलेंगे, चाहे ईमानदारी से कमा ले चाहे चोरी से कमा ले। अगर 10 से 20 हो गए तो 10 का लॉस हो जाएगा, रहने तेरे पे तो नहीं है। ठीक है जी। तो इसलिए हर आदमी को प्यार से रहना चाहिए, हर आदमी को सच बोलना चाहिए, हर आदमी को दूसरे आदमी की मदद करनी चाहिए। राणा जी, अब बात चल गई है तो चला ही दें। जितने लोग पैसे वाले हैं, पैसे वाला कौन है? जिसके पास अपने खर्चे से ज़्यादा आमदन है। ठीक है जी। बिरला टाटा अमीर नहीं है, अडानी अंबानी अमीर नहीं है। हर वो आदमी अमीर है जितना उसका खर्चा है उससे उसकी आमदन ज़्यादा है। ठीक है जी। इन लोगों के लिए मैं एक अपील करता हूँ। किन के लिए? जिनके पास अपनी कमाई से, मतलब अपने खर्चे से ज़्यादा रुपया है। ठीक है जी। खर्चे में सारा खर्चा मना लें, जो साल भर का खर्चा है, जो वैसे खर्चा है, वो सब पैसे बैंकों में भी डालें, सब करें। राणा जी, जरूरी नहीं है कि किसी की ज़रूरत है, रिश्तेदार है, यार दोस्त है, कोई और है। मैं अपने क्लोज आदमियों की बात कर रहा हूँ। जैसे मेरे मुनीम है, जैसे मेरे व्यापारी हैं, किसान हैं, ठीक है जी। जितने मेरे संपर्क में लोग हैं किसी भी तरह से, अगर उनमें से किसी को ज़रूरत है तो पहले तो मैं ये कहता हूँ कि आप किसी को उधार रुपया मत दो। ठीक है जी। आप किसी को उधार मत पैसा दो। ये सोच के मत दो कि ये वापस आएगा। पहला। दूसरे की बात करूँगा, ये पहली बात। उस आदमी को 1 लाख की ज़रूरत है और आप उसके 10,000 की मदद कर सकते हो, आप उसकी 2,000 की मदद कर सकते हो। ठीक है जी। तो आप कभी ये मत सोचना कि यार इसको तो 1 लाख चाहिए, मैं 10,000 दूंगा तो इसका क्या होगा। ये बात सोच के बहुत से लोग मदद नहीं कर पाते। मेरा स्वभाव क्या है कि राणा जी आप आए, आपने मुझे कहा कि शर्मा जी 1 लाख की ज़रूरत है। मैं कहूँ राणा जी 1 लाख तो मैं दे नहीं सकता, ना मेरे पे है। मैं आपको 10,000 दे सकता हूँ, ठीक है जी। और आप वापस भी मत करना, हो तो दे देना वरना मत देना। ये 10,000 आप ले जाओ। मुझे आज तक कोई आदमी नहीं मिला जो लेके ना गया हो, और बहुत से लोग वापस भी कर गए। क्योंकि एक बात बता दूं आपको, ये हिंदुस्तान है, हर आदमी गैरतमंद है, ठीक है जी। हर आदमी का स्वाभिमान बहुत है। वाकई क्या है कोई जी। भी है जो आदमी पैसे कमा लेता है, पैसे वाला हो जाता है, उसको रात को नींद में भी वो आदमी दिखता है जिससे पैसे लाए हैं। जिसके पास पैसे हैं और उसने किसी से पैसे लिए हैं, भाई साहब वापस देने आता है। ठीक है जी। 10-10 साल बाद हमारे पास किसान पैसे देखेंगे, 10-10 साल बाद। हम तो कलम फेर चुके थे। उन्होंने कहा पंडित जी ब्याज तो दूंगा नहीं, पर आपसे रकम ली थी, मैं दे नहीं सका। कोई भी हालात, हर एक आदमी के हालात दूसरे होते हैं। हो जाते हैं जी। मकान बना लिया, बेटी की शादी कर दी, बच्चा बाहर पढ़ने भेज दिया, फसल फेल हो गई 1-2, कुछ भी हो। ठीक है जी। भाई साहब लोग रुपया दे के जाते हैं, समय ऐसे ही बीत जाता है जी, पता नहीं चलता। ठीक है जी। लेकिन फिर भी मैं ये सलाह देता हूँ कि आप उतना रुपया जरूर दो जितना आपको वापस ना आए तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। आप 10,000 दे सकते हो, पर वापस ना आए तो 2,000 ही दे सकते हो, तो 2,000 दो। उसे ऑफर दो, भाई मैं 2,000 दे सकता हूँ, 1 लाख नहीं दे सकता। वो ले या ना ले। आज बहुत से होशियार बच्चे क्या करते हैं, लोग
इसके ऊपर एक वो डाल देते हैं व्हाट्सएप बना के या फेसबुक पे कि ये आदमी है, इसका इलाज कराना है, ये है, अस्पताल में इतने लाख का बिल है, ये है, वो है, और मेरे से वो। भाई साहब जितने रुपए वो मांगते हैं उससे ज़्यादा लोग डाल देते हैं, 500, 200, 1000 करके। ठीक है जी। तो हमें ये टेंडेंसी बनानी चाहिए, अगर हमारा कोई गरीब आदमी साथी है, चाहे परिवार में, चाहे रिश्तेदारी में, चाहे दुकान पे, चाहे घर, चाहे मोहल्ले में, भाई साहब उसकी मदद करो मांगे बिना, और कम करो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम इतनी करो, तुम्हारे पास हर महीने के 50,000 फालतू होते हैं यार, 5,000 की तो मदद करनी शुरू करो। ठीक है मत जी। करो 50,000। हमारे ग्रंथों में लिखा है, हमारे धार्मिक पुस्तकों में लिखा है कि 10% धर्म करना चाहिए। वो धर्म यही नहीं है कि मंदिर में पैसे चढ़ाओ, ठीक है जी। मंदिर में भी दो, पर जो आपके आस पड़ोस में जिसे आप जानते हो और परेशान है, उसे मांगने की हिम्मत नहीं होती, मांगने गया सो मुआ। ठीक है जी। तो आप उसे स्वयं दो और ये कह के दो भाई हो तो दे दियो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ उतने ही दो जिनमें तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार स्वाभिमानी आदमी होता है ना जो इज्जतदार, वो मांग नहीं सकता जी, नहीं मांगता। वो तड़पता है पैसे के लिए, बिल्कुल। उसको मिलते नहीं। तो उसको मदद भी करने पूछता की नहीं। आदत डालो। और फिर जैसे मैं करता हूँ, आप जूस की दुकान पे हो, चाय की दुकान पे हो, आप चाय पी रहे हो या जूस पी रहे हो, ठीक है जी। अगर उस वक्त कोई मांगने वाला आ जाए, उसे पैसे देने की बजाय जूस का छोटा गिलास पिला दो, ठीक है जी। चाय पिला दो, पैसे सबके हिम्मत है, मट्ठी खिला दो, पैसे मत दो। ठीक है जी। पैसे मत दो, उन लोगों को कुछ खिला दो। दोपहर का टाइम है, खाना खिला। भटूरे छोले खिला दो 50 रुपए के, 30 रुपए के भी मिलते हैं। मेरे पास तो कोई आता है पैसा नहीं देता, मैं कहता हूँ भाई क्या खाएगा पिएगा वो बता दे, चाय पिएगा, कैंपा पिएगा या खाना खाएगा। खाना जो होटल वाला उससे बात कर रखी है, 50 रुपए में फर्स्ट क्लास खाना दे देता है, ठीक है जी। उसे भेज देते हैं। रोज कोई आता भी नहीं भाई साहब, आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे 1 या 2-4 आ जाए तो भी दिक्कत नहीं। ठीक है तो जी। जो आता है मैं उसे कहता हूँ भाई खाना खा ले, पैसे मैं पैसे नहीं दूंगा, तू भग जा। पैसे का तू क्या करेगा मुझे क्या पता, मेरा कोई साथी थोड़ा है। ठीक है जी। पैसे तो मैं उसी को देता हूँ जो जानकार है। जो जानकार है, जिसका मुझे पता है ऐसे ज़रूरत है। तो राणा जी, उधार आप रुपया देते हो तो इस तरह दो कि संबंध बाद में खराब ना हो। ठीक तो है देखो जो आदमी लेता है ना, वो मजबूर होता है, उसके पास पैसे नहीं होते तभी लेता है। तो कई केसों में, काफ़ी केसों में पैसा वापस नहीं आ पाता टाइम से या वैसे। तो उस आदमी से आपके कितने बढ़िया संबंध थे कि आपने उसे रुपया दिया। ठीक है जी। कोशिश तो ये करो कि किसी को भी रुपया दो, अपने आदमी को, बाजार की नहीं कह रहा, अपने रिश्तेदारी में, अपने यार दोस्तों में, अपनी दुकान पे, अपने, तो बिना ब्याज के दो। ब्याज के साथ अपने आदमी जिसे हम अपना कहें उसको रुपया नहीं देना चाहिए। ठीक है जी। अगर आपकी कहीं से लेके दे रहे हो तो बात और है, लेकिन यार मैं कुल मिला के ये कह रहा हूँ, छोटे से में समझ लो कि मदद करने की आदत डालो, चाहे 2 रुपये रोज की करो। ठीक है जी। और ये कह रहा हूँ बहुत कम करो। मैंने कहा ना 50,000 रोज आपको फालतू बचते हैं, तो आप 5,000 रुपये रोज की मदद करो। अगर 50,000 महीना बचता है तो 2,000 रुपये महीने की मदद करो, पर मदद की आदत डालो, समाज खुशहाल हो जाएगा। चाहे गांव देहात हो, चाहे शहर हो, चाहे गली कूचा हो, चाहे आप किसी को ना जानते हो, अगर उसकी दशा देनी है, खाने के लिए कह रहा है तो खिलाओ, पीने के लिए कह रहा है तो पिलाओ, ठीक है जी। मदद के लिए कह रहा है तो जो रुपया आपके पास किसी काम का नहीं है वो रुपया दान भी करो। ठीक है जी। तो समाज में खुशहाली आ जाएगी, क्योंकि आप जिसको दोगे ना उससे ज़रूरत होगी। आप चाय पी रहे हो, अगर कोई चाय मांग रहा है चाय पिला दो, जूस पी रहे हो, आप बड़ा गिलास पी रहे हो उसे छोटा पिला दो, आधा पिला दो,
ठीक है जी। पर आदत डालो लोगों की मदद करने की। आप देखना समाज में ये जो व्यसन है, चोरी चकारी, हल्की बातें, ये कम होनी शुरू हो जाएंगी। आदमी बहुत दुखी होता है जिसके पास नहीं होता। तो इसलिए और जितने ज़्यादा लंगर लगाए जा सके लगाने चाहिए, जैसे गुरुद्वारों में लगते हैं, मंदिरों में लगते हैं, हर आदमी को लगाने चाहिए। ठीक है जी। ग्रुप बना लें हर जगह और लगाएं, मदद की आदत डालो बस। देखो देश तरक्की कर रहा है, अगर हम ये कह दें कि इसमें 70% गरीब है तो 30% तो अमीर हैं, चलो 20% अमीर हैं, तो भी 30 करोड़ आदमी अमीर है। 30 करोड़ जी, बाकी है जी। 30 करोड़ आदमी अगर 5-5 आदमी की मदद करने लग पड़े तो 150 करोड़ की मदद होगी। सरकार का क्या करना है? ठीक है जी, बात आपकी बिल्कुल। तो कुछ मदद की आदत डालो और ज़रूरतमंद को तो जरूर दो। और जितने आपके एम्प्लॉई हैं, घर का नौकर है, नौकरानी है, और जितने ड्राइवर हैं, जितने रिश्तेदार हैं, यार दोस्त हैं, भाई साहब अगर पता लग जाए कि यार मुश्किल में है, रिश्तेदार मुश्किल में है, नौकर, भाई जाके पैसे दो जो तुम ठीक समझते हो। देखना आप देश कितना खुशहाल हो जाएगा। ये संसार में देवभूमि है। ठीक है जी। और इसीलिए देवभूमि है कि हम मदद करते हैं बिना लोभ लालच के। वो लोभ लालच या ब्याज वाला वो व्यापार है, वो भी करो जो कर रहा है, ठीक है जी। पर बिना उसके, मैं तो नहीं कह रहा किसी को भी दो आप, पर अपना आदमी तो दुखी नहीं होना चाहिए। सही बात है जी। मैं राणा जी हिमाचल का रहने वाला हूँ। मेरी माँ हर साल 6 महीने गांव जाती थी, मैं उसे लेने जाता था। जब मैं लेने जाता था तो मेरी माँ कहती थी कि कुछ लोगों को तकलीफ़ है तो उनको पैसे देने हैं। उनका माँ जितने मर्जी दे। तो हमारी जो माएँ वगैरह थी ना, हमारे से एक पीढ़ी पहले वाले, वो लोग पैसे को देना ज़्यादा नहीं देते थे। तो मैंने जाना तो माँ ने कहना कि मुझे तू, ये बातें 80 से 95 की बता रहा हूँ, 95 में माँ गुजर गई। ठीक है जी। तो 80 से 95 में जब भी मैंने जाना तो उसने मुझसे 2, 4, 5 हज़ार रुपये, अब तो मुझे याद नहीं है, इससे ज़्यादा कभी नहीं लिए। ठीक है जी। कोई अपनी कपड़े धोने वाले को दे दिए, कोई गांव में कोई गरीब है उसे, मतलब वो उसने दे आने जिसको भी देना है। मैंने कहा माँ और पैसे दे दिया कर, कह ना और इन्हें ज़रूरत नहीं है। तो आदत डालो भाई, हम ये बातें सोचते नहीं हैं। तुम्हारे यहाँ का कोई नाई, धोबी, मोची, तेली या कोई भी आदमी जो वो काम करता है जिसमें कम आमदन होती है, ठीक है जी। उससे एक बार जरूर पूछ लिया करो, भाई तेरा क्या हाल है, सब ठीक चल रहा है ना? नहीं बाबू जी, अच्छा ले 500 रुपये रख, ले 100 रुपये रख। फजूल आपके अंदर ये 56 इंच की छाती हो जाएगी, कम नहीं रहेगी। ठीक है जी। तो भगवान करे पूरा देश और जो समर्थवान लोग हैं वो ज़रूरतमंदों की मदद करें। सरकार तो कर रही है, कोई भी सरकार वो करती है, ठीक है या गलत है, अच्छा है या बुरा, कम या ज़्यादा, लेकिन हमारा भी तो दायित्व है, कुछ ना कुछ बनता है। हमारे शास्त्रों में तो जो लिखा है हम कर नहीं रहे। वो तो लिखता है कि अगर पड़ोस में कोई परेशान है, भूखा सो रहा है या कोई प्यासा है कोई, तो हमें तो पाप लग रहा है। तो भाई आपको आनंद आएगा। और मैं कह रहा हूँ बहुत कम रकम से शुरू करना, नहीं तो हौसला टूट जाता है। टूट जाता है। मेरे को अगर 5,000 देने की हैसियत है तो मैं 1,000 ही देता हूँ, पर लगातार दे रहा हूँ कई सालों से। जिस दिन 5,000 दूंगा पता नहीं दूंगा नहीं दूंगा। आपकी जो औकात है, जो हैसियत है, उससे भी कम दो, पर दो। ठीक है जी। पर दो, ये आदत डालो थोड़ी थोड़ी, पूरे देश में खुशहाली आ जाएगी। वाह जी वाह, तो दिल जीत लिया बाबू जी आपने। तो राणा जी, भगवान प्याज वालों का भला करे, पूरे देश का भला करे, और बांग्लादेश का भी भला करे जिसने प्याज खोल दिया। ठीक है जी। उसके नेताओं का भी भला करे जो उन्होंने प्याज खोल दिया, और खोलें। जैसे हम अपनी सरकार को कहते हैं
वैसे बांग्लादेश के राष्ट्रपति को कह रहे हैं कि ठीक है। प्याज और खोल दे, हमें भी फायदा होगा, उनको भी फायदा होगा। ठीक है जी, धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मोबाइल नंबर बोल दो जी बाबू जी एक बार जी। राणा जी मोबाइल नंबर 98 102 61 648। और राणा जी मैं एक बात और कहूँगा, जो प्याज मेरे पास आता है मैं उसको उसी दिन बेचता हूँ, उसी दिन पर्चा लगाता हूँ और उसी दिन पैसे देता हूँ। हैंड टू हैंड पेमेंट, माल बिका। और हमारी दुकान पर किसी तरह का कोई बेचने वाले पे खर्चा नहीं है। ठीक है जी, 11 रुपये कट्टा मजदूरी कटती है। इसके अलावा कोशिश करके तेज़ से तेज़ बेचते हैं और उसे हाथों हाथ भुगतान नगद करते हैं, नहीं तो वो बैठता है और उससे नंबर लेते हैं फीड करके और उसके अकाउंट में भेज दो। अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। ठीक है, 1 मिनट भी देरी नहीं। और मैं तो हर आदमी को कहता हूँ कि प्याज के हालात पिछले 1 साल से ठीक नहीं है। आप प्याज के पैसे हाथों हाथ हर आदमी से लो, किसी के पैसे छोड़ो मत। ठीक है ये जी, मेरी सलाह। धन्यवाद बाबू जी, बहुत बहुत शुक्रिया।